तो दोस्तों साल 2026 की पहली बड़ी फिल्म यानी कि द राजा साहब फाइनली रिलीज़ हो चुकी है। मैं इस फिल्म के रिव्यू को बाहर से ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, घर जाते आते बहुत रात हो जाएगी इस कारण से। अब देखिए, फिल्म को मैंने जो है तेलुगु में देखा है, हिंदी वर्जन देखने की इच्छा थी। मैंने प्लान किया था कि तेलुगु और हिंदी वर्जन को जो है बाद में कंपेयर किया जाए, बट तेलुगु वर्जन को देखने के बाद कहना चाहूँगा कि फिल्म मेरे लिए पर्सनली एक काफ़ी डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस साबित हुई। एक बेसिक मिनिमम एक्सपेक्टेशंस के साथ मैं इस फिल्म को देखने गया था, क्योंकि डायरेक्टर मारुति से मुझे कोई भी किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। बट ट्रेलर 2 के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग देखने को मिली थी। बट सीरियसली फिल्म काफ़ी डिसअपॉइंटिंग नज़र आती है। एट द सेम टाइम ऐसा फील होता है फिल्म देखने के बाद कि शायद हमारे साथ कोई बड़ा स्कैम हो गया है। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, आपने अगर देखा हो तो फिल्म का एक पोस्टर एक समय पर रिलीज़ हुआ था, एक इवन ट्रेलर के अंदर भी उस सीन को डाला गया है जहाँ पे प्रभास हमें एक बहुत ही बुजुर्ग कैरेक्टर में नज़र आते हैं, दादाजी वाला लुक जिसे हम कहते थे। उस कैरेक्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि भाई उस कैरेक्टर में क्या रहने वाला है, क्या शेड्स रहेंगे, वो कैरेक्टर फिल्म में अंदर क्या करने वाला है, उसको लेकर इवन ट्रेलर के अंदर भी उस कैरेक्टर के जितने पोर्शंस देखने को मिले थे काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। बट आप यकीन नहीं मानोगे, उस पूरे कैरेक्टर को, उस पूरे रोल को, उस पूरे लुक को पूरी फिल्म के अंदर से जो है निकाल दिया गया है। वो फिल्म में नज़र नहीं आता है। ये भी वीएफएक्स वगैरह की वजह से हटाया गया हो, क्योंकि ट्रेलर के अंदर अगर आपने देखा हो, मैंने बताया भी था कि वो जो लैंड करते हैं ऊपर से नीचे, वहाँ पर जो है चीज़ें बहुत ही आर्टिफिशियल नज़र आ रही थी, तो वो कारण हो सकता है। बट इतनी सारी चीज़ों को दिखाने के बाद फिर उन चीज़ों को हटा देना, चीज़ें बैकफायर कर सकती हैं। और दूसरी चीज़ जो पता चल रही है, जो शायद हो सकता है कि मेकर्स आने वाले 3-4 दिनों के बाद उसे फिर से ऐड कर दे, ताकि पब्लिक उस चीज़ को देखने के लिए फिर से आ जाए, पब्लिक उस चीज़ की डिमांड करे। तो अगर ऐसा मेकर्स करते हैं तो ये सही में बहुत ही बचकानी चीज़ होगी। मतलब आप ऑलरेडी इस फिल्म को जिस तरीके से रिलीज़ कर रहे हो और जो कंटेंट आपने डिलीवर किया हुआ है ऑलरेडी इतना डिसअपॉइंटिंग है कि उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि उस चीज़ को देखने में बहुत ज़्यादा किसी का इंटरेस्ट होगा। आपने रन टाइम को ध्यान में रखते हुए उस सीन को फिल्म से हटाया है, तो मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास 3 घंटे थे। 3 घंटे के अंदर आपने 3 एक्ट्रेस को लेकर इतना टाइम वेस्ट किया हुआ है। किसने कहा था वो कोई यहाँ नाचे नाचे वाले सॉन्ग को रखने की? वो गाना फिल्म के अंदर सेकंड हाफ के अंदर इतना फोर्सफुली ऐड किया गया है कि पूछो ही मत। कोई ज़रूरत नहीं थी, किसी भी एक्ट्रेस की यहाँ पर फिल्म के अंदर ज़रूरत ही फील नहीं होती। अगर मालविका मोहनन के कैरेक्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी दोनों कैरेक्टर्स के एक्ट्रेस की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे फील नहीं होती है। बट क्योंकि उन्हें फिल्म में लिया गया है तो उन्हें बार बार इसे यहाँ पर लाया जाता है और पूरी तरीके से फिल्म का टाइम वेस्ट किया जाता है, फिल्म को और खींचा जाता है और इतना ज़्यादा खींचा जाता है। अननेसेसरी चीज़ें इतनी ज़्यादा नज़र आती हैं कि जब फिल्म मुद्दे पर आती है, फिल्म का मेन प्लॉट आता है, वहाँ पर जब चीज़ें देखने को मिलती हैं, तब तक फिल्म के अंदर से जो एक इंटरेस्ट होता है वो ख़त्म सा ही हो चुका होता है। फिल्म के ट्रेलर रिव्यू के अंदर ही मैंने कहा था कि इस फिल्म के अंदर इमोशंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। प्रभास और उनकी जो दादी है, उनके बीच के जो इमोशंस रहेंगे वो किस तरीके से होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और डायरेक्टर साहब ने वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया है इन एक्ट्रेस के पोर्शंस को कट करते हुए। अगर यहाँ पर उस इमोशंस को डेवलप करने की कोशिश की जाती है, हालांकि चीज़ें इमोशनल दिखाने की कोशिश की गई है, बट वो कहीं पर भी हमें इमोशनल नहीं कर पाती है, जिस कारण से जब वो इमोशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं तब हमें कुछ फील ही नहीं होता है। उनके थीम और कंसेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर मारुति के पास दिमाग में कुछ एक आइडिया ज़रूर था, बट उन्होंने फिल्म के अंदर ना ही उस आइडिया को ठीक से कहीं पर डेवलप किया है, और जितना भी डेवलप किया है उसे कहीं पर भी एग्जीक्यूट ही नहीं किया है। मतलब कहीं पर भी वो चीज़ जो मिस्ट्री है, वो जो दिमाग का खेल है, वो कहीं पर भी हमें बहुत ही स्ट्रांगली इंगेज नहीं कर पाता है फिल्म के अंदर। आखिरी में जाकर कुछ चीज़ें देखने को ज़रूर मिलती हैं, बट उतनी सारी चीज़ों को दिखाने के बाद भी फिल्म का जो क्लाइमैक्स देखने को मिलता है, क्लाइमैक्स जिस तरीके से फिल्म ख़त्म होती है वो इतनी सडनली ख़त्म हो जाती है कि लगता है कि यार फिल्म ख़त्म भी हो गई। कॉमेडी की अगर बात करूँ तो यहाँ पर एक आध सीन्स में थोड़ी बहुत हंसी आपको कहीं पर आ सकती है तेलुगु वर्जन के अंदर, अदरवाइज कॉमेडी भी कहीं पर कुछ खास काम नहीं करती है। गाने एक आध अच्छे गाने हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर बात करूँ तो थमन ने बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी अच्छा दिया है। कुछ जगहों पर खास करके प्री क्लाइमैक्स के अंदर भी बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी अच्छा काम करता है, बट सीन्स उस तरीके से नहीं है, जिस कारण से वो बैकग्राउंड म्यूजिक भी कुछ खास जो है यहाँ पर मैं नहीं कहूँगा कि बहुत कुछ चीज़ों को एलिवेट कर पाता है। प्रभास की अगर बात करें तो हमेशा की तरह प्रभास ने यहाँ पर अपना 100% एफर्ट दिया हुआ है। जितने सीन्स में वो हमें नज़र आए हैं, हर एक सीन के अंदर, या फिर जितनी कॉमेडी वो करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्शन की कोशिश कर रहे हैं, हर एक चीज़ में वो एफर्ट जो है नज़र आता है। तो कह सकते हैं कि डायरेक्टर मारुति के पास सुपरस्टार था, बजट था, उस बजट को लेते हुए 3 घंटे लंबी फिल्म बनाने का उन्हें एक फ्रीडम भी मिल गया। नहीं तो आजकल बोल दिया जाता है कि भाई नहीं भाई 3 घंटे लंबी फिल्म नहीं बनेगी, जब तक डायरेक्टर मजबूत ना हो तो तब तक तो 3 घंटे लंबी फिल्म के लिए प्रोड्यूसर्स भी राजी नहीं होते हैं। तो उन्हें सब कुछ मिला, बट 3 घंटे लेने के बाद भी उन्होंने जो परोसा है
बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। हार्डली मैं कह सकता हूँ कि जब ये फिल्म संजय दत्त के कैरेक्टर को लेकर कुछ चीज़ें जब फिल्म के अंदर दिखा रही होती हैं, जो इसका बेसिक प्लॉट है उसको एक्सप्लोर कर रही होती है, मिस्ट्री को, उस माइंड गेम के खेल को एक्सप्लोर कर रही होती है, तब फिल्म जो है थोड़ी बहुत इंगेजिंग होती है। अदरवाइज बाकी काफ़ी जगहों पर ये फिल्म जो है बहुत ही कमज़ोर नज़र आती है और कहीं पर भी ठीक से इंगेज नहीं कर पाती है। ख़त्म होते होते एक इंटरेस्ट मानो इस फिल्म के अंदर से जो है ख़त्म सा हो चुका होता है। तो डायरेक्टर साहब कहीं पर थोड़े से कंफ्यूज नज़र आए कि उन्हें यहाँ पर एक फैमिली एंटरटेनर बनानी है या फिर जो थीम है उसको एक्सप्लोर करना है, या फिर यहाँ पर इन तीनों एक्ट्रेसेस को पकड़ते हुए कुछ एक रोमांटिक सीन्स कह लो, गाने कह लो, वो ऐड करने हैं। इन तीनों ही चीज़ों में वो इतने बुरे फंसे हैं कि एक बहुत ही कमज़ोर फिल्म जो है यहाँ पर ये फिल्म बन के निकली है। तो मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर, अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो आपको फिल्म पर्सनली कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।